Good morning, students. Today we start our chapter number 11, Motion and Measurement of Distance. So, students, in this chapter, in previous video, we study about types of motion. There are total 5 or 6 type of motion which we have studied in type of motion. In previous video, we study about translatory motion, which have include two types, curvilinear and rectilinear motion. And also we in previous video we also study about rotatory motion. So I give you a brief description about what we study in previous video. In translatory motion, we study about a body moves with its whole part of body like a motion of car. ट्रांसलेटरी मोशन में क्या था, एक पूरी होल बॉडी है वो मूव कर रही है मोशन में, एक साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है. ठीक है. ट्रांसलेटरी मोशन के टू टाइप्स थे. रेक्टिलिनियर मोशन में क्या था, एक जो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है. ठीक है. रेक्टिलाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन में कोई भी बॉडी मूव कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में. जैसे कि आपका एक मोटरसाइकिल चल रही है, कोई आपकी कार चल रही हो ना रोड, स्ट्रेट रोड पे कोई मोटरसाइकिल चलती है. ठीक है. कर्वीलाइनर मोशन में क्या था, एक ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ कर्व लाइन. जो कर्व लाइन जैसे है ऑब्जेक्ट मूव करती है, जैसे आप कोई स्टोन को थ्रो करते हैं. ठीक है. वो कर्व लाइन शो करता है. रोटेटरी मोशन में आपने क्या किया था, कोई भी जो बॉडी है वो मोशन करती इन सर्कुलर पाथ में. ठीक है. एक सर्कल के रूप में ऐसे गोल गोल घूमती है रोटेटरी मोशन. जैसी आपका अर्थ एक्सिस में घूमता है, एक मैरीगो राउंड है, झूला होता है, वो भी रोटेटरी मोशन में मूव करता है. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन विच इज पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन. फर्स्ट पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक से मतलब इजीली है. पीरियोडिक का मतलब क्या है, एक पीरियड, मतलब एक क्रम के अनुसार चल रही है कोई भी चीज़. ठीक है. पीरियड रिपीट होगी या नहीं होगी, रिपीट होगी या नहीं होगी. नॉन इसमें पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक में आप पढ़ेंगे. ठीक है. अब कैसे एक क्रम के अनुसार एक लाइन में चल रही है. जैसे पीरियोडिक मोशन में ए टाइप ऑफ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. अब क्या कह रहे हैं पीरियोडिक मोशन में, कि कोई भी मोशन है वो क्या है, कुछ टाइम के बाद अपने आप को दोबारा से रिपीट करेगा. ठीक है. मतलब कोई चीज़ है मूव कर रही है, उसके बाद वो वापस से अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाती है, चेंज करती है, और फिर वापस से वही जो अपने आप को दोहराने लगती है. ठीक है. जो काम उसने पहले किया हुआ है. जैसे कि एग्जांपल, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक. एक क्लॉक में जो पेंडुलम होता है वो मूव करता है जैसे पीरियोडिक मोशन की तरफ. एग्जाम्पल, हार्ट बीट इन ए हेल्दी पर्सन. अब जो हेल्दी पर्सन की जो दिल की धड़कन है वो धड़कती है, फिर दोबारा से धड़कती, बार बार धड़कती रहती है. ऐसे सिंपल सी चीज़ है. मान लो आपके क्लॉक में जो आपको टाइम बताने के लिए टिक टिक होती है, वो भी क्या करती है, टाइम चेंज होती रहती है, फिर वापस से वो उसी टाइम पे आती है. ठीक है. तो ये क्या है, पीरियडिक मोशन मतलब कोई भी चीज़ मोशन है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है एक रेगुलर, मतलब एक फिक्स वे में. नॉन पीरियोडिक मोशन में क्या होगा, ए मोशन विच डज नॉट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इसका नॉन पीरियोडिक मोशन. नॉन पीरियोडिक मोशन में क्या हो रहा है, कोई भी मोशन है अपने आप को रिपीट दोहरा नहीं रहा है. ठीक है. मतलब एक बार हो गया तो हो गया, वापस से उस चीज़ को कंटिन्यू करे नहीं करता है. कैसे, एग्जाम्पल, चिल्ड्रन प्लेइंग इन पार्क. बच्चे पार्क में खेल रहे. ठीक है. कुछ टाइम तक खेलेंगे, उसके बाद वो अपने घर चले जाए, रिस्पेक्टिव अपने होम, सब अपने घर वापस चले जाते हैं. ठीक है. फिर अगले दिन वो कहीं पार्क में खेलते हैं, घर में खेलते हैं, या फिर कहीं भी कुछ भी खेल सकते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे डेली एक ही गेम खेल रहे, नहीं ना. नेक्स्ट है व्हीकल्स रनिंग ऑन रोड. जो रोड में जो व्हीकल्स चल रहे हैं, साधन चल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट चल रहा है, क्या कि ज़रूरी नहीं है आज एक कार यहाँ से गई तो आगे भी रिपीट वो वापस वहीं आएगी, नहीं. उसकी डेस्टिनेशन कुछ और है, वो वहाँ पहुँचेगी. ठीक है. उसके बाद उसे कहीं और जाना, तो ऐसे चेंज होते हैं, मूवमेंट चेंज हो रही है, मोशन चेंज हो रहा है. ठीक है. कोई भी चीज़ अपने आप को रिपीट नहीं कर रही है. नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन में टू एंड फ्रो. टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे जाने का जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का अलोंग इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. मतलब मीन पोजिशन मतलब जिस पोजिशन में है, जैसे कोई चीज़ यहाँ है, उससे वो आगे जाएगी, पीछे जाएगी, फिर आगे जाएगी और पीछे जाएगी. मतलब वो अब उसकी पोजीशन तो यही है, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की है, लेकिन बस उसका क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो गई, आगे पीछे, आगे और पीछे. तो यही चीज़ है मोशन, टू एंड फ्रो.
ये टू एंड फ्रो मोशन है, इसको क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि मोशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक, जो दीवार पे घड़ी होती है उसका जो पेंडुलम होता है वो, जैसे मान लो पेंडुलम होता है वो कैसे टिक टिक करके ऐसे घूमता है, इधर आएगा फिर वापस इधर ऐसे और फिर वापस। तो क्या है ये, अपना टू एंड फ्रो मोशन करता है। ऐसे ही सिंपल है चाइल्ड ऑन ए स्विंग, जो स्विंग वाला झूला होता है उस पर क्या होता है, कोई बैठता है तो आगे और पीछे जाता है ऐसे में। जैसे ये मेन पोजीशन में झूला रहेगा, फिक्स रहेगा, जब उस पर रेस्ट पोजीशन कोई उस पर स्टूडेंट ये चिल्ड्रन बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं, तो क्या होगा, फिर इसको पुश करने के बाद क्या जाएगा, वो झूला आगे और फिर पीछे जाता है। तो ये क्या है, ये भी टू एंड फ्रो मोशन है, इसे हम क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट मोशन एट अ सेम टाइम। एक ही टाइम पे अलग अलग मोशंस या कौन कौन से होते हैं, मतलब एक ही टाइम पे हर चीज़ अलग अलग फंक्शन कर सकती है। लाइक एग्जाम्पल है इसके कुछ, समटाइम एन ऑब्जेक्ट कैन शो डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे आप अलग अलग टाइप ऑफ मोशन देख सकते हैं। कैसे, अर्थ रोटेट्स अबाउट इट एक्सिस वाई रिवॉल्विंग अराउंड द सन। आप क्या कर रहे हैं, जो अर्थ है अपनी एक्सिस पे घूमती है, लेकिन वो किसके अराउंड रिवॉल्व करती है, सन के अराउंड। ठीक है, तो ये जो मोशन है अर्थ का, इस कॉम्बिनेशन है किसका, रोटेशनल, सर्कुलर एंड पीरियोडिक मोशन का। जो रोटेशनल मतलब रोटेट सर्कल में घूम रही और पीरियोडिक एक मोशन में घूम रही, सबको पता है अर्थ की एक्सिस पे घूम, डेली है आपकी अर्थ है सन के अराउंड चक्कर लगाते, तो एक पीरियोडिक मोशन में हो गया वो। नेक्स्ट है आपका स्पिनिंग टॉप रोटेट्स वोबल्स एंड मूव अलोंग द फ्लोर एट द सेम टाइम। अब क्या करें, आप छोटे छोटे पत्थर लेंगे या स्पिनिंग टॉप, घूमने वाला जो टॉप होता है, जैसे आपको झूला उस टाइप का स्पिनिंग टॉप होता है, वो रोटेट करता रहता है एक ही टाइम पे फ्लोर पे। ठीक है, ऐसे ही आप पत्थर वोबल्स लेंगे छोटे छोटे, उसको फेंकेंगे तो वो भी क्या फ्लोर पे एक टाइम रिपीट करेगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा लट्टू बोलता है, जैसे बच्चे उन उन उसको हम जो थ्रो करें तो भी एक सर्कुलर मोशन में वो क्या करता है, रोटेट करता है। बर्ड्स ग्लाइडिंग अक्रॉस स्काई डिस्प्ले बोथ ट्रांसलेशनल एंड नॉन प्रेडेटिक मोशन। अब जो क्या कह रहे हैं, आसमान में जब पंछी उड़ते हैं तो वो क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन दिखाते हैं, मतलब उनकी पूरी बॉडी मूव करती है। और नॉन प्रेडेटिक मोशन, नॉन प्रेडेटिक मैंने क्या बताया था अभी, कि वो अपने आप को रिपीट नहीं करते। ठीक है, जरूरी नहीं है जो बर्ड जिस डायरेक्शन से उड़ रहे हैं वापस उसी डायरेक्शन से वो अपने घर जाएंगे, नहीं, वो डायरेक्शन चेंज कर भी सकते हैं। नेक्स्ट है इन ए सीविंग मशीन, जो सिलाई मशीन होती है, टिप ऑफ नीडल इज इन रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल इन पीरियोडिक मोशन। अब क्या कर रहे हैं, जो सिलाई मशीन की जो नीडल सुई होती है, हम जब कपड़े सिलते तो वो क्या होता है, रेक्ट लाइन, एक सीधी लाइन में चलती है, हम उसको सीधी लाइन चला, सीधी लाइन में चलती है और एक पीरियड में चलती है, मतलब अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट करती है। वैसे जहाँ से हमने छोड़ा फिर वापस वो चलेगी, जहाँ से छोड़ा फिर वो वापस चलेगी, रिपीट करती रहती है पोजिशन। A ball rolling down the ground undergoes both rational and translational motion। एक जब बॉल है, गेंद है, आप उसको ग्राउंड में फेंकते हैं तो वो क्या करते हैं, रेशनल और ट्रांजेशनल मोशन दोनों दिखाती है। ठीक है आपका। सो स्टूडेंट्स, योर टुडेज होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट डाउन एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर which is exercise number A, tick the correct option, and exercise B is fill in the blanks. ये you have to write down this both exercise in your fair notebook A and exercise B. Thank you student for listening.